ठीक, ओके। अभी हम थोड़ा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम ईट फूड। अब ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो वर्ब है, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। सिंपल वे है, ये जो राम है ये सब्जेक्ट है, ईट जो है ये वर्ब है और फूड जो है ऑब्जेक्ट है। राम ईट फूड मीन्स राम खाना खाता है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और जो वर्ब होती है उसको हम वी थर्ड में चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फूड है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे फूड। उसके बाद इस सेंटेंस को चेक करना है कि ये सेंटेंस किस फॉर्म है। अब जैसे राम ईट फूड, अब ये पता करना है कि सेंटेंस कुछ सही है या नहीं है, सेंटेंस को भी चेक करना पड़ता है। तो तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल किसी भी सेंटेंस बनाने का एक प्रॉपर वे में उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का एक ऑर्डर होता है, उसके अनुसार चलते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य, तभी वो एक सेंटेंस होता है। तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के अंदर जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, उसके बाद क्या करना है, फूड, फूड के बाद ईट की थर्ड फॉर्म लिखनी है, इटन। अब ये जो सब्जेक्ट किस टेंस में है, सब्जेक्ट किस टेंस में, सपोज जैसे राम एट, राम राम एट फूड, सॉरी राम एट फूड, राम ने खाना खाया। कई बार क्या होता है सेंटेंस को अपन हिंदी ट्रांसलेट भी सही नहीं कर पाते। अब राम ने खाना खाया है, राम एट फूड, कई बार लगता है राम खाना खाता है। तो कैसे पता किया कि इस सेंटेंस का अर्थ होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये शुरुआत से अपन बताते हैं ये चीज़ें क्या होती है, कई बार अपन इनको समझ नहीं पाते। ये ठीक बात है कि सबसे पहले अपन ये शुरुआत करते हैं कि ये चीज़ें, नहीं तो क्या ज़्यादातर क्या होता है कि अपन रूल्स बता देते हैं, फिर रूल्सों के ऊपर बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है कि करना क्या। मैं आपको बताता हूँ पता कैसे चलता है। शुरुआत में जब वॉइस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं या इंग्लिश में अपन एंट्री करते हैं, तो ये होता है कि सेंटेंस पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़नी आती, लिखनी आती, राइटिंग ठीक है, अच्छी बात है। सेंटेंस क्या कहना चाहता वो अपन नहीं पाए, होता क्या रूल्स पे चलते हैं, रूल्स इंग्लिश में ज़्यादा काम नहीं आता है, सेंटेंस का जो सेंस होता है वो हमें समझना पड़ता है। अब जैसे अपन देखते हैं यही बात कि सेंटेंस मैंने लिखा है राम एट फूड, ये अपना शुरुआती है, ठीक बात है। सबसे पहले कुछ भी चीज़ें सीखने से पहले हमें ये सीखना है कि किसी भी वर्ब की तीनों फॉर्म में क्या क्या है। सिंपल वर्ड की जो फॉर्म होती है वो हमें आनी चाहिए। सिंपल वे में ईट की हमें तीनों फॉर्म आती है कि V1 होता है ईट, V2 होता है, V मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इटन। अब क्या होता है, अब हमें ये पता चला है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होती है, उसमें ऑब्जेक्ट होती है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका है। अब राम एट फूड, सिंपल वे में इसको देख, राम खाना खाता है, ऐसा कुछ है सर, लेकिन प्रॉपर वे में अपन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाते कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, सेंटेंस का क्या अर्थ है।
कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में। तो राम मीन्स राम। अब एट, इसमें अपना कंफ्यूजन है, फूड सबको पता है। सबसे सिंपल सेंटेंस, दुनिया का सबसे सरल सेंटेंस इंग्लिश का यही है कि राम एट फूड, या राम गोज टू स्कूल, या आई एम टॉकिंग इंग्लिश। ये सिंपल सेंटेंस है। आई एम ए स्टूडेंट, माई एज इज 9 ईयर 10 ईयर, जो भी। अब इसमें देखो पता कैसे चलता है। होता क्या है कि ये जो वर्ब है, सबसे पहले वर्ब को देखना है कि वो किस फॉर्म में है। कोई भी सेंटेंस की वर्ब किस फॉर्म में है। अगर वर्ब का पता चलने के बाद ये पता करना है कि वो वर्ब के पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है। इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब है ईट की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब है ईट और इसकी सेकंड फॉर्म। हमें पता चला कि ये V2 है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राम एट फूड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में आता है या पास्ट सिंपल में, पास्ट की बात है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई मतलब बात हो गई पास्ट की। ये हमेशा। अब पास्ट का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। पास्ट का मतलब काम हो गया, पास्ट का मतलब होता काम हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना है पास्ट में आती है, और पास्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं। उसमें पास्ट के अंदर सिंपल पास्ट जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक बात। अब जो सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट में, इसमें क्या करना है कि ये जो एट लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आ गया। पास्ट का मतलब जो चीजें हो गई है। अब हमें पता चला है कि राम ने खाना खाया है। राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, ऐसा नहीं। राम ने खाना खाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी जगह अगर इस प्रकार से लिखा आ जाता कि राम ईट फूड, पता चलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक इसमें एक और होता है, एस या ई एस लगते हैं। ये थोड़े और चीजें होती हैं इसमें। एस कब लगता है, ई एस कब लगता है। अब देखो इसमें ईट मतलब वर्तमान। अब ये राम खाना खाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब प्रेजेंट की बात है। और प्रेजेंट कोई चीज, जैसे राम खाना खाता है, राम जाता है, पढ़ता है, तो राम एट फूड हो गया, राम ने खाना खाया। पता किससे चला, वर्ब की फॉर्म से। वर्ब किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट में है। पास्ट का सिंपल है, ये टाइप पढ़ो नहीं पढ़ो उससे मतलब नहीं है, कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही वेंट टू मार्केट। मार्केट सबको पता है, ही सबको पता। वेंट का मतलब होता है कि भाई गो, वेंट, गोन, ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। गो यानी जाना, जैसे ये ईट यानी खाना। ये जो पीछे ना आता ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। और या फिर सेकंड में, जैसे अब ये वेंट जाता है, मार्केट जाता है, सर यही होता है। शुरुआत में पूछते, ऐसा नहीं होता। वर्ब को पहचानो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब बात पास्ट की। वो बाजार गया, वो मार्केट में गया, वह मार्केट गया, वह बाजार गया। पता चला वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं कि सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप नहीं लगाते हो, गोन लगाओ ना, ही गोन। कई बार क्या होता है कि ही गोन। अब इसका अर्थ बताओ। ये तीनों सेम ही होता ना, गो, वेंट, गोन। अब सर ये जो है इसमें गोन आपने लगा दी, बाकी सब सेम लिखा, टू मार्केट। अब इसमें सेम तो लिखा है, लेकिन जो गोन है अब इसका अर्थ चेंज होगा। होता क्या है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, वो थर्ड नंबर है। उसको क्या चाहिए, किसी किसी का सहारा चाहिए, उसको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अब यहाँ कहीं ना कहीं रूल्स काम आते, ऐसा नहीं होता। देखो इस प्रकार से सेंटेंस भी नहीं होता। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब मानती है। अब दो चीजें होती है, एक तो होता है ये हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मैं लिखा रहा हूँ, एज, हेड, ठीक है, बहुत सारी EJMR वगैरह सब हेल्पिंग वर्ब है। अब इससे पहले ये थर्ड फॉर्म है ना, गोन थर्ड फॉर्म पता चला, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब पास में लिखी होगी, आपको उसकी टेंशन नहीं। माना कि यहाँ एज लिखा हुआ है या एड लिखा हुआ है, ही हैज गॉन टू मार्केट या ही हैड गॉन टू मार्केट।
अब ये जो थर्ड फॉर्म होती है ना, ये हमेशा परफेक्ट में आती है, ये चीज ध्यान रखनी है। परफेक्ट में आती है, परफेक्ट मतलब निश्चित 100% काम हो गया। अब निश्चित कैसे कैसे मतलब, अब वो मार्केट गया है अक्सर, मतलब जा चुका है मार्केट या जा चुका था, इनमें और कंफ्यूजन होता है। मार्केट सर जा चुका है, बात तो परफेक्ट तो है क्योंकि वर्ब की थर्ड फिर परफेक्ट की बात हो रही है। अब सर ये समझ में नहीं, जा चुका है या चुका था। एड जब भी आए तब तो चुका था, एज आए एज तो प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। एज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और जो एड है वो प्रेजेंट परफेक्ट की तो हेल्पिंग हेज हैव हो गई, और पास्ट परफेक्ट की जो है वो हेड हो गई। ठीक है। लो साहब कुंजा